हे गाइस, नेक्स्ट वीक के फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हमेशा की तरह जो 6 मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनको रिव्यू करेंगे और ये एनालिसिस होने वाला है 13 दिसंबर 2021 से 17 दिसंबर यानी फ्राइडे तक का। ठीक है, एक बार फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। 6 करेंसी पेयर जो मैंने पिक किए हैं यहाँ पर वो मेजर कैटेगरी के हैं, आप सब जानते हैं। यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड। So welcome back again. My name is Girish and this is Lastly Spoken. दोस्तों, पहला करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी, वीकली टाइम फ्रेम में अभी फिलहाल मैं हूँ और चार्ट मेरे पास नेकेड है और इसमें केवल एक 200 पीरियड का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने पिक किया है, क्योंकि 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो एक बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, यह एक सीजन चल रहा है शादियों का इंडिया में, तो ये रहेगा फिलहाल। नाउ बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। तो आप देख सकते हैं लगातार 3 कैंडल से विक रिजेक्शन दिख रहा है और कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली जाना कहाँ है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, इनफैक्ट इस करेंसी पेयर में मैंने एक डे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एग्जीक्यूशन किया था मैंने। और ये डेली टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं हम किस तरह का यहाँ पर। ऑलराइट, ये है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑल्दो प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर एक हाई बना के तो ये एबीसीडी पैटर्न सा हमें फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट डे में कहीं ना कहीं उतना बुलिश पुश हमें मिला नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। तो अगेन आई वुड से कि ये एरिया ब्रेक होने के बाद हम एक बाय की एंट्री की सोच सकते हैं। अगर एक अच्छा खासा यहाँ से ये मूव कैच करना चाह रहे हैं तो ये मूव अगला लगभग यहाँ तक भी हो सकता है। तो दिस इज ह्यूज। आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 170 से 180 पिप्स का मूव है ये। ठीक है, बट यहाँ पर अगर एक बार हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम यहाँ पर बाई की सोच सकते हैं। इस लेवल के आसपास एक रिटेस्ट होने का वेट कर सकते हैं इस एरिया में, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक जो इस तरह से हमारे यहाँ पर बनेगी, कुछ ये ट्रेंड लाइन बनेगी, राइट। तो उसके बाद ये एक परफेक्ट एंट्री होगा अगर हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से, या फिर यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर दिख रहा है तो ये फिर आपको ऑल द वे यहाँ तक लेके जाने वाला है, इस एरिया तक। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप इस एरिया, यानी मैं एक बार क्लियर करता हूं एक बार फिर से, जस्ट अ मोमेंट। अगर प्राइस एक बार फिर से एक और टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं, यानी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए, लास्ट वीक भी मैंने बताया था अगर आप बाई की पोजीशन की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट इस लेवल का आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए, उसके बाद आप ऊपर बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बाय द टाइम हमारा प्राइस इस रेंज में ही घूम रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, या फिर कुछ इस तरह का एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, तो हमें इसको ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा और उसी के बाद हम देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन, दिस वन, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ के प्राइस अगर नीचे क्लोज होता है इससे, तो फिर वो अगेन एक डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करेगा हमें। और उसके लिए हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी हमने लास्ट वीक में, कुछ इस तरह से। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप देख सकते हैं ये एक अच्छा खासा, ये फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ वीक्स में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा हमें तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सिंपल कि हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है यहाँ पर। और वीकली या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। हो सकता है इस मूविंग एवरेज को एक बार रिजेक्शन लेके प्राइस फिर से एक जो है एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करे, कुछ इस तरह से। और जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था गाइस, वो केवल 1 घंटे के चार्ट में मैंने अब एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बुलिश पुश दिखा था। बहुत छोटे टाइम फ्रेम में था ये। हियर प्राइस एक चैनल पे जा रहा था कुछ इस तरह से, राइट। और अचानक एक ब्रेकआउट मिला हमें, कहां पर आप देख सकते हैं। और हमने वेट किया 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास हमें एक रिजेक्शन दिखा था, राइट।
तो हमने एंट्री डायरेक्टली नहीं ली, उसके बाद हमने वेट किया कहाँ पर, वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट होने का। ठीक है, इस एरिया के आसपास जो है पास में मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था। तो प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर। कौन सी कैंडल है वो, आप आइडेंटिफाई कीजिए, दिस ग्रीन कैंडल। इसने पिछले रेड कैंडल को इनगल्फ किया, आप देख सकते हैं इसकी विक्स और इसकी बॉडी ने पूरा लास्ट कैंडल को पूरा ढक लिया। तो एक बुलिश प्रेशर हमें दिखा। जैसे ही ये क्लोज हुआ, उसके बाद हम आई थिंक क्लोजर के आसपास में और छोटे टाइम फ्रेम में गया, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है लगभग। यहाँ पर गाइज ये एक जोन था और यहाँ पर हमें वेट किया था हमने, और ये एक कैंडल स्टिक था जहाँ पर हमने एंट्री ट्रिगर करी थी, दिस वन एंट्री। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो विक रिजेक्शन जहाँ से मिला था उससे जस्ट नीचे, और हमने सेट किया था यहाँ पर कुल मिला के ये पूरा मूव कैप्चर हुआ था। आई थिंक इसमें मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया था, तो 1:1.5 के आसपास हमने कैप्चर किया था इसमें। सो ये था लास्ट वीक का ट्रेड जो कि हमने यूरो यूएसडी पे लिया था, एक डे ट्रेड था ये। ठीक, आई होप किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है आपको थोड़ा समझ आया होगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। जीबीपी यूएसडी भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है यूरो यूएसडी को, जैसा आप जानते हैं, और थोड़ा सा बुलिश प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। इस पे भी हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और वो भी कहीं ना कहीं एक विनिंग ट्रेड रहा है, और ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तो कुछ इस तरह का हाल है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर मूव करते हैं तो देख सकते हैं एक बुलिश पिन बार सी हमें नजर आ रही है। जिन लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता है तो आप देख सकते हैं एक बुलिश प्रेशर दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि सेलर्स जो है ना उनके कंपैरिजन में बायर्स और ज्यादा यहाँ पर बुलिश यानी एक बाइंग सेंटिमेंट दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो विक दिख रही है ना ये बहुत लॉन्ग विक है, और बॉडी यहाँ पर देखिए छोटी सी है और थोड़ा सा ऊपर शैडो है। लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि कौन स्ट्रांग है इसमें, बायर्स या सेलर्स, तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है। यहाँ पर एक अच्छा खासा पिन बार क्रिएट हुआ है, तो अगेन एक यहाँ पर एंट्री बन सकती है इस तरह से कुछ। रिस्क आपका केवल पिन बार के जस्ट नीचे, और रिवॉर्ड आप सेट कर सकते हैं 1:2 ऑलमोस्ट 2 तक भी जा सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये था वीकली टाइम फ्रेम। अगर छोटी टाइम फ्रेम में बात करें तो फिर से यूरो यूएसडी को ये फॉलो करता है, और अच्छा खासा बुलिश प्रेशर देखने को मिला था लास्ट के 1-2 दिनों में। और एक ट्रेंड लाइन भी आप देखिए, ये ब्रेकआउट मिला है हमें ट्रेंड लाइन का। ये जोन जो एक चैनल बन रहा था इसको तोड़ के ऊपर प्राइस गया हुआ है। तो यूरो यूएसडी को फॉलो करने का मतलब है कहीं ना कहीं अगर यूरो यूएसडी में हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर इस पेयर में भी हमें कहीं ना कहीं इस लेवल तक, यानी जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। तो ये बहुत बड़ा मूव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कोई 100 से 150 पिप कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि यूरो यूएसडी के आसपास ये जा सकता है। तो बाइंग सिचुएशन हो सकती है इस करेंसी पेयर में भी, अगर यूरो वाले पेयर में हमें एक ब्रेकआउट मिलता है अप ट्रेंड की तरफ। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। ये है वीकली टाइम फ्रेम, और जैसा हम लास्ट वीक से इनफैक्ट 2-3 वीक से यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल है एक लॉन्ग विक रिजेक्शन, इस कैंडल ने कहीं ना कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी थी इस करेंसी पेयर में। तो लास्ट वीक के कुछ दिनों में आप देख सकते हैं एक बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिला था। यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल सी जो है एक क्रिएट हुई थी, दिस वन, ऑल्दो यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखा था। तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके प्राइस ने एक फिर से, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो इस एरिया में बहुत कंसोलिडेशन हमें दिखा था, देख सकते हैं आप। अगर यूरो पेयर जो है अप ट्रेंड की तरफ मूव होता है तो यहाँ पर
ऑफ कोर्स ये जिस तरह के सेंटिमेंट दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में मूव करेगा, और तो यहाँ तक कहीं ना कहीं जा सकता है अगर यूरो यूएसडी करेंसी पेयर मूव करता है अप ट्रेंड में। क्योंकि लास्ट डे की अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो वो एक बेरिश कैंडल थी, और अगले वीक में चांसेस हैं एटलीस्ट नहीं भी तो 50 से 60 पिप एटलीस्ट प्राइस मूव कर सकता है डाउन ट्रेंड में। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है हमें तो उसके बाद फिर ऑल द वे नीचे हम जा सकते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 250 पिप्स के आसपास। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD CHF। लास्ट वीक का ही ये एनालिसिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने एक जोन सेट किया था। अब देख सकते हैं प्राइस ने उस जोन को 2 बार रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पर इस एरिया में एक विक रिजेक्शन दिखा था हमें, एक स्पिनिंग टॉप सा कैंडल दिखा था, उसके बाद अच्छा खासा प्राइस नीचे आया था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो ये मूव लगभग 50 पिप के आसपास था, ठीक है। तो वापस प्राइस जाके फिर से रिजेक्ट हुआ कहीं ना कहीं, तो चांसेस यही है कि एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर सकता है। बस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिसका मैंने लास्ट वीक में भी कहीं ना कहीं बताया था कि ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेकआउट करने के बाद हमें बहुत अच्छा खासा जो है मूव कैप्चर किया जा सकता है, वो कि डाउन ट्रेंड में होगा। क्योंकि यूरो यूएसडी अगर अप ट्रेंड में मूव करेगा तो फिर ऑफकोर्स यहाँ पर जो है यूएसडी कमजोर होगा, तो उसके चलते वो हमें एक डाउन ट्रेंड में दिख सकता है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है AUD USD। ऑलराइट, वीकली टाइम फ्रेम में है और एक बुलिश पुश हमें दिखा है पूरे वीक में, क्योंकि 2-3 वीक से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा एक गिरावट हमें देखने को मिली थी। एक चैनल बन रहा था, आप देख सकते हैं 4 आवर्स के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा खासा चैनल ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिए कुछ इस तरह का चैनल था ये, और उसको तोड़ के प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है और फिर से रिटेस्ट हुआ है वहां पर, ऑल्दो यहाँ पे एक डबल टॉप सा हुआ है। तो चांसेस ये हैं कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर यहाँ पर कहीं इस एरिया के आसपास जो जोन यहाँ पर हमने बनाया हुआ इस एरिया के आसपास हमें एक बार प्राइस देखने को मिले, और फिर यहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है अप ट्रेंड की तरफ। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं किस लेवल तक प्राइस हिट कर सकता है। हम मूव करते हैं डेली टाइम फ्रेम में एक बार। सो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑल्दो यहाँ पर पहला रिजेक्शन लेवल तो यही है जहाँ पर प्राइस अभी है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है इस लेवल से प्राइस थोड़ा सा कमज़ोर हो और नीचे की तरफ मूव करे। एक बार ये लेवल टूट जाता है तो उसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल कहने के लिए फिर ऑल द वे अप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके पहले आई डोंट थिंक कोई बड़ा लेवल है। इन लेवल को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि ये मेजर लेवल नहीं है, ये पिछला हाई है, राइट। मतलब पास्ट में हुआ था वहां पर, ऑल्दो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बहुत बड़ा स्विंग कैप्चर हो सकता है यहाँ पर। अगेन यूरो यूएसडी को ये जो AUD USD वाला जो पेयर है ये सपोर्ट करता है, उसके फेवर में जाता है। तो अगर यूरो स्ट्रांग होता है फिर एक और बुलिश मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है एडिशनली, ठीक है। नाउ बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है USD CAD। अब USD CAD बुलिश हो रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह का यहाँ पर जो है चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो एक बुलिश मोमेंटम है और उसमें कोई भी ऐसा बैरिश पुश अभी तक नहीं दिख रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख सकते हैं एक बार जी नहीं, तो फिलहाल इसमें वेट करने की जरूरत है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस था और डबल टॉप सा क्रिएट हो रहा था। तो हो सकता है कि प्राइस एक बार फिर से, क्योंकि 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास जाके एक ट्रिपल टॉप बना के वापस जाए नीचे की तरफ, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये एक हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है अगर ये सक्सेसफुल होता है। क्योंकि देखिए 1, उसके बाद हमारे पास 2, 3, ये मूव अगर ऊपर कैप्चर होता है, मतलब यहां से अगर ऊपर क्लोज हो जाता है इस एरिया से ऊपर, तो फिर ये एक हमें बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। और ये सारी चीज़ें अभी मैटर करेंगी यूरो वाले पेयर में भी। अगर यूरो स्ट्रांग होता है तो US डॉलर जो है वो वीक होगा, और अगर US डॉलर वीक होगा तो उसका इम्पैक्ट उसका जो कैनेडियन डॉलर के साथ जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीक में अभी
हम USD CAD में कोई भी ट्रेड की बात नहीं कर सकते। अगर हाँ इसे तोड़ के ऊपर चला जाता है प्राइस तो फिर आप एक बाई की एंट्री ले सकते हैं, एल्स आप वेट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। आई होप एनालिसिस देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा कि नेक्स्ट वीक में किस तरह की हलचल हो सकती है फॉरेक्स मार्केट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।